नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। बीते कुछ दिनों में हुए लोकसभा चुनावों में 11 सीट हारने के बाद भी भजन सरकार के कई मंत्रियों का कामकाज और उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। जबकि विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विधायक दल की मीटिंग में मंत्रियों को कई बार निर्देश दे चुके हैं कि पार्टी में अनुशासित रहते हुए कामकाज और व्यवहार में बदलाव करें, लेकिन हालात जस के तस है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से आलाकमान को लगातार रिपोर्ट भी भेजी जा रही है, जिसके चलते अब राजस्थान प्रदेश में भजन सरकार में अगले 75 घंटों में मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। हालांकि मदन राठौड़ के अलावा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राजस्थान बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी अपनी रिपोर्ट आलाकमान को दे रहे हैं। तो वहीं आलाकमान को भी दी जा रही रिपोर्ट का विश्लेषण होगा और इसके बाद ही मंत्रिमंडल बदलाव की मंजूरी मिलेगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मौजूदा वक्त में भजन सरकार है और भजन सरकार में अभी हाल फिलहाल 25 मंत्री हैं। अगले कुछ दिनों में भजन सरकार में मंत्रिमंडल की फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश में मौसम भी अपना रंग रूप बदल रहा है, अलग अलग करवटें बदल रहा है। कहीं बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात और कहीं पर जमीन चंद बूंदों की प्यासी नजर आ रही है। ठीक दूसरी तस्वीर राजस्थान प्रदेश में भाजपा की भी बदलती हुई दिख रही है। भजन सरकार को बने महज 8 महीने का वक्त हुआ है, लेकिन एक बार फिर से एक बड़ी सुगबुगाहट हिलोरे मार रही है। मौजूदा वक्त में भजन सरकार है और भजन सरकार में अभी हाल फिलहाल 25 मंत्री हैं, लेकिन अब जल्द ही यानी कि अगले कुछ दिनों में भजन सरकार में मंत्रिमंडल की फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसको लेकर अब कई मंत्रियों को इनाम के तौर पर मंत्री पद दिया जाएगा, तो वहीं कई मंत्रियों की राजस्थान से छुट्टी भी होगी। इसी के साथ राजस्थान भाजपा का सियासी पारा भी हाई हो चुका है। वहीं सियासी पंडितों का कहना है कि अगले 75 घंटों में भजन सरकार में बड़ा परिवर्तन होने का अंदेशा दिख रहा है। बड़े बदलाव के तौर पर मंत्रिमंडल का विस्तार नए रूप से प्रदेश में देखा जा सकता है। दरअसल जब प्रदेश में भजन सरकार का मंत्रिमंडल गठन हुआ था, तब महज 25 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, जबकि राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं। वहीं सियासी जानकार बताते हैं कि 200 विधायकों के 15% तक मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। वहीं अब ये आंकड़ा 25 से बढ़कर 30 मंत्रियों तक भी पहुंच सकता है। कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि नए मंत्रिमंडल के विस्तार में अब ऐसे कई विधायक होंगे जो मंत्री के रूप में आगामी दिनों में देखे जा सकते हैं। वहीं मौजूदा मंत्रियों में से कुछ मंत्रियों की विदाई होना लगभग तय माना जा रहा है। नए मंत्रिमंडल को लेकर अब कवायद तेज हो चली है। आपको बताते चले कि अच्छी परफॉर्मेंस वाले विधायकों को इनाम के साथ साथ मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लगातार आलाकमान को भी मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट को लेकर फीडबैक दिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि मंत्रियों और पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस को लेकर आलाकमान को नियमित फीडबैक दिया जा रहा है। वहीं अपने हाल ही में कुछ तस्वीर देखी थी जब पहली बार राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल राजधानी जयपुर आए और बीजेपी सदस्यता अभियान का आगाज करते हुए मंच से कुछ नेताओं को लेकर जमकर क्लास लगाई थी। वहीं राधा मोहन दास अग्रवाल ने मंत्री, सांसद, विधायक और पदाधिकारी की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर की। अग्रवाल ने कहा था कि मीटिंग में 24 मंत्री में से 16 मंत्री उपस्थित हैं। वहीं 14 सांसदों में से 10 सांसद और 115 विधायकों में से सिर्फ 64 विधायक मौजूद रहे। वहीं 44 जिला अध्यक्ष में से 38 जिला अध्यक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाए। राजनीतिक सूत्रों की माने तो सत्ता संगठन की ओर से पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा है। वहीं एक और नई तस्वीर देखी जा सकती है कि 3 मंत्री केंद्र व राज्य सरकार के कामकाज के बजाय खुद के कामों का ज्यादा बखान कर रहे हैं। इन मंत्रियों की पब्लिसिटी, कनेक्टिविटी भी बहुत कम नजर आ रही है। वहीं सबसे खास बात तो ये है कि सीएम भजन लाल शर्मा ने कड़ी हिदायत देते हुए मंत्रियों को कहा था कि अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर रात्रि विश्राम करें और आम जनता की समस्याओं को सुने, और उसका अब तक प्रदेश में नहीं बन पाई है।
जिसको लेकर अब राजस्थान बीजेपी प्रभारी मोहनदास अग्रवाल और मुख्यमंत्री भी अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं। इन दिनों राजस्थान बीजेपी में पहले से ज्यादा, मौजूदा वक्त से ज्यादा ही बिखराव की तस्वीर दिख रही है। इसी को लेकर बीजेपी हाईकमान हर बड़े नेता पर नजर टिकाए हुए है। वहीं पिछले 8 महीनों में भजन सरकार में देखा गया कि ऐसे कई मंत्री हैं जो अपने बड़बोले बयान को लेकर भजन सरकार की किरकिरी करवा चुके हैं। अगर विपक्ष कांग्रेस की बात की जाए तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार भजन सरकार के कामकाज को लेकर हमलावर देने के साथ साथ भजन सरकार को सर्कस बता चुके हैं। सियासी पंडितों की भविष्यवाणी को सुना जाए तो 10 महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं इस दौरे के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान भाजपा की तमाम तस्वीरों को लेकर फीडबैक दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी आलाकमान राजस्थान में मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर इतना जल्दी फैसला तो नहीं लेंगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि गहन मंथन, चिंतन और विश्लेषण करने के बाद ही आलाकमान मंत्रिमंडल को लेकर हरी झंडी देगा। मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट से मौजूद कई मंत्रियों के माथे पर चिंता की लकीर साफ साफ देखी जा सकती है। अगर पिछले 8 महीनों का भजन सरकार के मंत्रियों का अगर रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो ऐसे कई मंत्री हैं जिनका परफॉर्मेंस बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा, जिसको लेकर विपक्ष लगातार भजन सरकार पर हमलावर भी हो रहा है और कई सवालिया निशान भी खड़ा कर रहा है। सियासी हलकों में जैसे ही मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट को जब तेज किया जा रहा है तो वहीं अब कई मंत्रियों के माथे पर साफ साफ चिंता की लकीर भी नजर आ रही है। वहीं मौजूदा वक्त में ऐसे कई विधायक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विधानसभा में सवाल भी लगाए थे। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर बताई जा रही है। हालांकि पार्टी और संगठन की अगर बात करें तो लगातार जो है वो फीडबैक आला कमान को दिया जा रहा है और ऐसे कई विधायक हैं जिनको इनाम के तौर पर अब एक अलग तरीके से नया प्रयोग किया जाएगा। कैमरा सहयोगी अमित सिरोया के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 जयपुर। अब बात करें अगर राजस्थान बीजेपी की तो विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव और मुख्यमंत्री पद से लेकर प्रदेश अध्यक्ष पद तक पार्टी ने नए प्रयोग किए हैं। तो वहीं अब एक बार फिर से भजन सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर नए प्रयोग की सुगबुगाहट सियासी हलकों में उफान मार रहा है। देखना यह होगा कि राजस्थान प्रदेश में भजन सरकार के नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कब हरी झंडी मिलती है। तो इसी के साथ रिपोर्ट में इतना ही। फिर हाजिर होंगे सियासी अखाड़े की एक और दिलचस्प सियासी तस्वीर को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और दीजिए इजाजत। नमस्कार।